हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आज रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेकर हरिहरा का नाम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। और आज का जो टॉपिक है वो है शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग। ओके, शिव शक्ति को चैनल करने वाले हैं, सो देखने की कोशिश करते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम। लक्ष्मी, मणिपुर, कृष्णा, ब्यूटीफुल, नियम्स, यमस, गणेश, सत्य, काली, ब्रह्मा, एंड कफ। मूलाधार। क्या एनर्जी निकल कर आ रही है? देखिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस निकल कर आए हैं शिव शक्ति की तरफ से, तो पूरी चैनलिंग को ज़रूर सुने, बीच में स्किप ना करें, बीच में कहीं पर जाए ना। ऑल्सो ग्रैटिट्यूड शो करें सबसे पहले शिव शक्ति के नाम का कमेंट सेक्शन में। ग्रैटिट्यूड के बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो ग्रैटिट्यूड से हम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। तो पहला कार्ड ही लक्ष्मी गणेश के आए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहले कार्ड्स जो निकल कर आए हैं वो लक्ष्मी गणेश के आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में आपको एक नए मुकाम पर लेकर जाया जा रहा है। मतलब एक आपकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जहाँ पर आपको एक मुकाम तक लेकर जाया जा रहा है, जहाँ पर आपको एक पोजीशन तक लेकर जाया जा रहा है। आपको पता है भगवान गणेश जो है वो, उनकी हम आराधना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रथम पूज्य श्री गणेश। प्रथम पूज्य का अर्थ हो गया कि जब कोई नई शुरुआत हो रही होती है तो पहले सबसे पहले जिसका आवाहन किया जाता है, जिसको पूजा जाता है, जो देवों में सबसे पहले पूजनीय है वो है भगवान गणेश। सबसे पहले आवाहन इनका होता है, सबसे पहले इन्हें पूजा जाता है। तो किसी काम को करने के लिए भी हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः। आपने शादी के कार्ड्स में भी देखा होगा। तो शुरुआत भगवान गणेश से ही होती है, इसीलिए उनको प्रथम पूज्य की उपाधि प्राप्त है। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जीवन में भी ना एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, एक नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। उस चीज़ के लिए भगवान गणेश जो है वो समर्थन देने के लिए आपकी तरफ आ चुके हैं। ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में पड़ रहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर चुके हैं और कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी भी आपकी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि ये कलेश बना कर रखा था, वो कलेश बना कर रखा था, इस काम को रोक के रखा था, उस काम को रोक के रखा था, कोई भी नेगेटिविटी थी, वो सब चीज़ें हट रही हैं। दूसरा यहाँ पर एनर्जी आई है माँ लक्ष्मी की। सो डेफिनेटली आपने अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपने फाइनेंसिस में प्रॉब्लम देखी है, आपको ज़िंदगी में सक्सेस कभी नहीं मिली, आपको पैसा नहीं मिला, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, तो शिव शक्ति का मैसेज है कि आपका ये वाला जो ब्लॉकेज है वो बहुत स्ट्रांगली हील हो रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर दिखाई देती है। और आपको पता है कि हम दिवाली पे ना जो पूजा करते हैं वो लक्ष्मी गणेश की ही करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये बात जानते हैं? आप लोग अगर धर्म से रिलेटेड या सनातन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा कीजिए। ठीक है, हमारे यहाँ जो दिवाली पे पूजा होती है ना वो लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है एक साथ। और लक्ष्मी गणेश की जब हम पूजा करते हैं तो वहाँ पर
धन, धान्य, ऐश्वर्य, इसी में वृद्धि के लिए इनकी पूजा की जाती है, भक्ति की जाती है। तो कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरस रही है इस दिवाली तक। मतलब अभी जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, चैनलिंग सुन रहे हो, और अभी से लेकर दिवाली तक आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर ज़रूर होने वाला है, जहाँ पर आप अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, और उस चैप्टर में आपकी ज़िंदगी में आपके पास पैसा बहुत होगा, मनी बहुत ज़्यादा होगा, ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा होगा। ये भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी आपको दिखा रहे हैं, और ये शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, और मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपके इष्ट और आपके आराध्य कोई भी हो इस यात्रा में, वो आपका लक्ष्य है, वो आपकी डेस्टिनेशन है, लाइक उन तक आपको पहुंचना है। लेकिन आपको समय समय पर अलग अलग शक्तियां मदद करने ज़रूर आएंगी, जो आपकी मदद करेगी उन तक पहुंचने में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा एक ही है, यानी शक्ति एक ही है, लेकिन विभिन्न रूपों में स्थित है, यानी कि अलग अलग रूपों में है वो। तो अलग अलग रूपों को अलग अलग कार्यों के लिए प्रदर्शित किया जाता है, अलग अलग कार्यों के साथ दिखाया जाता है। तो जब मान लीजिए आपको इष्ट भगवान शिव हैं, तो आपको इन तक पहुंचने के लिए जो अलग अलग शक्तियां मदद करने आएंगी समय समय पर, और आपको इन तक लेकर जाएंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो दिवाली के पहले तक आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया होने वाला है। और ये बहुत बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके वर्क एरिया में, यानी कि आपके पैसों में, आपके ऐश्वर्य में, आपके उसमें वृद्धि होने वाली है, आपके करियर में। ठीक है, सक्सेस में आ रहा है। दूसरी एनर्जी है मणिपुर एंड सत्य। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक सत्य का साथ है, ईश्वर का साथ है। ठीक है, क्योंकि आप जब अध्यात्म में आते हो, तो आप परमात्मा का आवाहन करते हो, कहीं ना कहीं आपने ईश्वर को पुकारा है, तो ईश्वर आपके साथ चलना शुरू करते हैं, वो आपके साथ आपका मदद करना शुरू करते हैं, आपकी हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन लगी होती है, कि कंडीशन ये होती है कि आपको सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर इंसानों के साथ नहीं चल रहे हो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर आपके साथ जो चल रहे हैं वो इंसान नहीं है। इंसान इंसान के साथ मैनिपुलेट हो सकता है, इंसान इंसान के साथ धोखा कर सकता है, इंसान इंसान के साथ छलावा कर सकता है, दोनों आपस में एक दूसरे से कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन परमात्मा के साथ आपका कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो जब आप अध्यात्म में हैं और आपको मालूम है कि आपको चीज़ें किस के द्वारा प्राप्त हो रही हैं, तो आप हमेशा इस चीज़ को गांठ बांध के रखें कि जब तक सत्य का साथ है, तब तक ईश्वर का साथ है। जहाँ पर मैं अपने कर्म से हटा या सत्य से हटा, वहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या होगा। ठीक है ना। तो ये शिव शक्ति की अर्जेंट मैसेजेस, क्योंकि देखिए एक टाइम के बाद आपके पास पैसा भी आता है, सक्सेस भी आती है, परिवार भी आता है, सब कुछ आता है। तो आप हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करें। जो भी आप काम करते हो उसमें आप रूल्स फॉलो करें, अपने जो भी रूल्स आपने बनाए हैं। ठीक है। तो आपको हमेशा, और आपको कभी भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है जहाँ पर आप, मतलब जो मैंने आपको कई बार रीडिंग में गाइड किया है कि लोग आपसे कहते हैं कि शॉर्टकट से काम करवा दो, तो सीधे मना कर दो कि भैया शॉर्टकट से कोई काम नहीं होते इस दुनिया के अंदर। ठीक है ना। शॉर्टकट कुछ नहीं है। जो लोग शॉर्टकट लगाते हो आप उनके पास जाएं। अगर आप ढंग से कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, विधि के साथ, रिचुअल जो भी करना होता है, जो भी पूजा पाठ है, जो भी काम करने होते हैं, अगर वो आप सिस्टमेटिक वे में करने के लिए तैयार है, तब तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं करने के लिए तैयार, तो जहाँ पर शॉर्टकट लगवाए जाते हो आप वहाँ जाएं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए तक नहीं है, आप तक भी आनी है। ओके। यहाँ पर एनर्जी है मणिपुर की। सो मणिपुर चक्र जो मैंने आपको बताया था, यही जो चक्र है, यही आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बल्क में अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। तो कैसे पता चले कि हमारा मणिपुर चक्र हील है कि नहीं? हमारे अंदर ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होगा, अपनी बात को रखने की हमारे पास अच्छी कला होगी, हम अच्छे ही अपने अच्छे शब्दों को इस्तेमाल करके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, किसी से डरेंगे नहीं। ठीक है, अपने एक्शंस में रहेंगे हमेशा। जब भी जहाँ पर भी जो एक्शन लेना है, तो एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तत्काल एक्शन लेने की क्षमता होगी, तत्काल डिसीजन बनाने की क्षमता होगी। ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत बहुत अच्छा होगा कि तत्काल डिसीजन कैसे लिया जाता है, सटीक डिसीजन कैसे लिया जाता है इंट्यूशंस को सुनकर। ठीक है, इसके अलावा पैसा बहुत होगा, सक्सेस होगा आपके पास, दुनिया आपको जानती होगी, क्योंकि हमारा जो मणिपुर चक्र है सूर्य को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति होती है, आपकी कीर्ति बढ़ती है, आप कहीं पर जाते हैं तो आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, इट मीन्स आपका मणिपुर चक्र हील है। इट मीन्स आपका मणिपुर चक्र हील है। ठीक है, तो यही चक्र अभी सबसे ज़्यादा हील किया जा रहा है शिव शक्ति के द्वारा। ठीक है, परमात्मा की मैंने आपको पहले भी रीडिंग में कई बार गाइड किया कि ईश्वर की शरण में बस एक ऐसे जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ के साथ बैठता है, ऐसे ही आप ईश्वर की शरण में चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है, वो सब कर देंगे आपके ऊपर, वो सब सिखा देंगे आपको।
बस आपको विश्वास बनाकर रखना है। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी आ रही कृष्ण काली की। आपको पता है कृष्ण काली मतलब मैं क्या बताऊँ, ये बहुत बड़ी डीप में इनको मैं समझी हूँ और मैं कभी डीप में एक्सप्लेन भी करूँगी। फिलहाल रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने इनको डीप में एक्सप्लेन किया तो यहाँ से कम 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं कि कृष्ण काली अलग अलग है, बट कृष्ण काली एक है, पता है आपको, कृष्ण काली एक साथ हैं, दिखाई भी देते हैं। तो खैर ये एक अलग ही डिफरेंट चीज़ है, मैं आपको फिर कभी एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर भगवान कृष्ण की एनर्जी और माँ काली की एनर्जी भी है। माँ काली की एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपको लगातार आपके साथ कनेक्ट कर रही है, आपको फियरलेस बना रही है, क्योंकि माँ काली जो है वो आपको प्रेरणा देती हैं कि आप अपने भय का सामना करें, उससे भागे ना, ठीक है। ये इन्होंने कहाँ से सीखा था, ये जो ज्ञान है ना, ये भगवान शिव ने माँ काली को दिया था। जब माँ पार्वती ने अपना उग्र रूप धारण किया, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गई, तो अपनी उग्रता उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो माँ काली का जो रूप उन्होंने धारण किया, तो कहीं न कहीं उनके अंदर इतना क्रोध उत्पन्न हो गया था कि फिर उसके बाद वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो उसके बाद भगवान शिव ने ना खुद को मतलब भगवान शिव खुद ज़मीन में लेट गए और जब माँ का पैर उनके ऊपर पड़ा, तो माँ को आभास हुआ और उनका क्रोध शांत हुआ। ठीक है। तो कहीं न कहीं जो ऊर्जा होती है माँ काली की, वो कहीं न कहीं आपको एक थोड़ा-सा क्रोधी बनाती है। लेकिन ये कहीं न कहीं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि जब तक आप अपने भय का सामना नहीं करते, तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते। तो माँ पार्वती ने दोबारा से रूप धारण करने के लिए बहुत मतलब उनको डर लग रहा था। वो भागती थी कि मुझे दोबारा काली का रूप धारण ना करना पड़े, क्योंकि अगर मैंने दोबारा काली का रूप धारण किया तो भगवान शिव को फिर मुझे रोकने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि उस समय मेरी ऊर्जा कंट्रोल नहीं होती है। तो दूसरी बार जब उन्होंने फिर से रूप धारण किया माँ काली का, तो फिर से वो बहुत ज़्यादा उग्र हो गईं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो बढ़ गई, ताप बढ़ गई, ठीक है, क्रोध बढ़ गया। तो उस वक़्त भगवान शिव ने बटुक भैरव का रूप रखा, मतलब एक छोटे बच्चे का रूप रखा, बटुक भैरव बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। तो वहाँ पर माँ का जो क्रोध है वो उस बच्चे को देखकर शांत हुआ। तो यहाँ पर मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अपनी ऊर्जा को हमेशा नियंत्रित करना होता है और वो प्रैक्टिस से आता है। जब 2-3 बार माँ ने प्रैक्टिस की तो कहीं न कहीं जाकर उनका जो उग्र रूप है वो नियंत्रित होना शुरू हुआ और उसके बाद वो आराम से अपना रूप परिवर्तित कर पाती थी। नहीं तो शुरुआत में उनको बहुत दिक्कत हुई थी इस चीज़ को लेकर। तो मतलब भगवान शिव ने ही उनको आगे बढ़ाया, उनको सिखाया, वो उनके गुरु भी थे। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है माँ काली कि आप कहीं न कहीं जब भी किसी चीज़ से डर जाते हैं ना, तो आप उससे भागने की कोशिश करते हैं, आप कंफर्टेबल सिचुएशन चूज़ करने की कोशिश करते हैं। जबकि माँ की ऊर्जा ये कहती है कि उस डर का सामना करो, ठीक है? उससे भागो मत, उसे फेस करो, ओके? तो ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो शिव शक्ति आपके अंदर भी यही चीज़ डाल रहे हैं कि अपने डर का सामना करो, उससे भागो मत, उसे किसी भी तरीके से डरो मत। इसके अलावा यहाँ पर भगवान कृष्ण की एनर्जी है जो दिखा रही है कि आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज लगातार बढ़ रही है। भगवान कृष्ण जो है कहीं न कहीं उन्होंने पता है अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था और उन्होंने कहा था, "अगर तेरे से कुछ नहीं होता है तो भगवत शरणागत हो जा, मेरी शरण में आ जा और सब भूल जा, मैं सब कुछ खुद से करूँगा, ठीक है? सब पूर्णतः मुझे खुद को समर्पित कर दे।" तो भगवान कृष्ण की तरफ अगर आप जाते हो, तो देखो माया से तो आपका मोह सभी भंग कर देंगे। आप किसी भी शक्ति से जुड़े, माया से तो आपका मोह धीरे-धीरे करके सारा ही भंग कर दिया जाएगा, अटैचमेंट हटा दी जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण की तरफ आप जाते हैं तो आपको अच्छा खासा ज्ञान और अच्छी खासी सेवा करनी पड़ती है कि प्रभु बड़ी सेवा करवाते हैं, ठीक है? सेवा भी सभी लोग करवाते हैं, ठीक है? जो जैसी सेवा करना चाहे, भोले भंडारी की आपकी खुद की इच्छा होती है, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत नटखट हैं, मतलब आप जिस रूप में उनको पूजेंगे उस रूप में वो कहीं न कहीं बहुत ही ऐसी चीज़ें करते हैं आपके साथ। तो भगवान कृष्ण की जो एनर्जी, हरि की जो एनर्जी वो दिखाने की कोशिश करी कि ये भी आपसे बड़े खुश हैं इस वक़्त में, बड़े प्रसन्न हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल अवेयरनेस को लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मा की एनर्जी, मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से अपने लाइफ में काम कर रहे हो इस वक़्त में, जिस तरीके से आपने नियम फ़ॉलो कर रखे हैं, जिस तरीके से आप सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप ब्रह्मा जी जो हैं, जिन्होंने जिन्होंने भी आपका भाग्य लिखा हुआ है, जो भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, कहीं न कहीं आप डेस्टिनी की सारी चीज़ों को ठीक करते जा रहे हो। मान लीजिए आपकी डेस्टिनी में कुछ गलत लिखा था या कुछ बुरा होना लिखा था, तो आपकी लगातार प्रयास से, आपके कठिन परिश्रम से, आपके दृढ़ विश्वास से, अच्छे संकल्पों से आपकी डेस्टिनी का बुरा लिखा हुआ भी जैसे परिवर्तित होता जा रहा है और ये हो पा रहा है आपके नियम्स को फॉलो करने की वजह से। आपने स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद बहुत सारे नियम्स को फॉलो किया है। मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि भगवान से या फिर दुनिया से या प्रकृति से आपको कुछ भी पाना है ना, तो बिना संघर्ष के संभव नहीं है, बिना मेहनत के परिश्रम के संभव नहीं है, क्योंकि उसके अलावा जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं वो कभी भी पूर्णतः सुखदायी नहीं होती और वो
हमेशा के लिए भी नहीं होती, क्षण भर के लिए होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो, आपकी ज़िंदगी में आपका पूरा जो भी लिखा हुआ है वो सब कट जाए, प्रारब्ध नष्ट हो जाए, तो आप सिर्फ़ अपने को बदल कर ही ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि दूसरों को बदलना आपके हाथ में नहीं है। आप सोचो कि दूसरा आपको बदल कर सुख दे, तो ये तो माँग हो गई। अगेन परमात्मा कहते हैं कि तुम तो फिर से माँगने पहुँच गए, ठीक है? और जब आप खुद को परिवर्तित करते हैं, अपनी इनर रियलिटी चेंज करते हैं, तो आपकी आउटर रियलिटी चेंज होती है। राइट। तो यहाँ पर ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने नियम फॉलो करके, इनर वर्क करके, मेडिटेशन करके, या फिर अपने ऊपर अच्छा खासा काम करके, शैडो वर्क करके अपनी उन चीज़ों को भी परिवर्तित किया जो ब्रह्मा द्वारा उनके लाइफ में अच्छी या बुरी जैसी भी लिखी हुई थी, उनको ठीक करवाया है, ठीक है ना? सो आपकी डेस्टिनी जैसे एक ट्रैक पर जा रही है, लाइक आपकी किस्मत जो है वो कहीं ना कहीं ऑन ट्रैक आ रही है, ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। दूसरा यहाँ पर एमएस से कफ की एनर्जी, आपका अर्थ एलिमेंट भी बैलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आप अपने आप से बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़ गए हैं। जैसे पहले आप अपने आप से जुड़े नहीं थे, अपने आप से आपका कोई रिश्ता नहीं था, आपके सारे रिश्ते बाहर थे, और क्योंकि आपके रिश्ते बाहर थे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी थे अपने जीवन के अंदर, क्योंकि आपके रिश्ते खुद से नहीं थे तो आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। अब शिव शक्ति का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि आप खुद से जुड़ गए हैं, और क्योंकि आपका रिश्ता आपसे खुद से बहुत स्ट्रॉन्ग है, परमात्मा से बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अब बाहर के लोगों से भी आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। वो सामने से आकर आपको चीज़ें ऑफ़र करते हैं, सामने से आकर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सामने से आकर आपको लव ऑफ़र्स देते हैं, कोई भी चीज़ जो आप पाना चाहते हो, जो चीज़ आप पहले माँगते थे, वो आप सामने से ऑफ़र होती है। कारण क्योंकि आप खुद से जुड़ गए, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़े, क्योंकि आपने ईश्वर पर विश्वास किया है। तो परमात्मा से माँगने से कुछ नहीं मिलता। आप प्रेयर्स आप करते हो ना, तो ईश्वर आपको उस रास्ते तक ज़रूर लेकर जाते हैं, जहाँ पर आपको चीज़ें मिल सकें। अगर आप गिव अप नहीं करते, तो चीज़ें आपको एक टाइम के बाद ज़रूर मिलती हैं, लेकिन सिर्फ़ माँगने से नहीं मिलती हैं। परिश्रम, प्रयास, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप अध्यात्म में आगे आओ, तो आपको उस स्तर से काम करना होगा। आप चाहते हो कि आप ईश्वर के और करीब आओ, तो आपको उस स्तर से काम करना होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर शिव शक्ति की मैसेजेस में स्पेशली नज़र आ रही हैं। डेफ़िनेटली आप इस वीडियो को क्लेम करें। वीडियो पसंद आता है आपको तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।